इजराइल ईरान जंग में सीजफायर की खबर ने एक ओर जहां सबको हैरान कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरी जंग में अकेले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की ताकत का लोहा मानने पर भी मजबूर कर दिया। जी हाँ, जहां एक ओर इजराइल के साथ अमेरिका और अमेरिका के साथ में अरब देश और पूरा पश्चिम जगत खड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर ईरान अकेला इस जंग में अपने दम पर खड़ा रहा और अकेले इजराइल पर भारी पड़ता रहा। यहाँ तक कि खामेनेई ने अपनी हत्या के खतरे के बाद भी ईरान के लोगों के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए सरेंडर करने से इनकार कर दिया। खामेनेई ने इसके जरिए अमेरिका को साफ कर दिया कि वो ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जिसके बाद खामेनेई की ताकत और ईरान का सम्मान पूरी दुनिया के मुसलमानों में बढ़ गया। 86 साल की उम्र में पहुंच चुके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पूरी ताकत और दमखम के साथ सीना तान कर इजराइल के सामने डटे रहे। इजराइल के वजूद के बाद से ये पहली जंग थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर इजरायली शहरों पर हमले हुए। इजराइल को गुमान था कि कोई उसकी सैन्य ताकतों के आगे टिक नहीं सकता, लेकिन 12 दिनों तक चली इस जंग में खामेनेई ने नेतन्याहू का एक घमंड भी चूर कर दिया और अब सोशल मीडिया से लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में चर्चा का बाजार गर्म है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई सिर्फ ईरान के ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लीडर बनकर उभरे हैं। चर्चाएं हैं कि जहां एक और सऊदी और तुर्की जैसे मुस्लिम देश दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, तो वहीं ये दोनों ही देश इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहे, लेकिन ईरान अकेला पूरे युद्ध में डटा रहा। कतर, बहरीन, इराक और कुवैत अपने बेस अमेरिका को दे रहे थे और तमाशा देख रहे थे। वहीं एक आयतुल्लाह खामेनेई अकेले डटे रहे, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ झुकना है तो अल्लाह के आगे। अब हर जगह बातें शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी अगर कोई कर सकता है तो वो है ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनेई। तो वहीं अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आखिर आयतुल्लाह के मायने क्या हैं। तो बता दें कि आयतुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की निशानी। ये एक अरबी शब्द है जो आयत और अल्लाह से मिलकर बना है। आयत का मतलब निशानी और अल्लाह का मतलब खुदा। दरअसल आयतुल्लाह शिया मुसलमानों में एक उच्च दर्जे की धार्मिक उपाधि है जो शिया समुदाय के इतिहास, दर्शन, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र और दूसरी कई तरह की विधाओं में महारत हासिल करने के बाद मिलती है। शिया मुसलमान अपने मजहबी मामलों में आयतुल्लाह से ही अल्लाह के आदेश के बारे में सवाल करते हैं। इन सवालों का जो जवाब धार्मिक आधार पर दिया जाता है उसे फतवा कहा जाता है। बता दें कि एक वक्त में दुनिया में कई आयतुल्लाह हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा जानकार, समझदार और विश्वसनीय माने जाते हैं उन्हें कहा जाता है आयतुल्लाह अल उज़्मा या फिर ग्रैंड आयतुल्लाह। बता दें कि आज के दौर में दो प्रमुख आयतुल्लाह अल उज़्मा दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक है सैयद अली हुसैनी अल सिस्तानी जो कि इराक के नजफ में रहते हैं, और दूसरे हैं सैयद अली खामेनेई जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इन दोनों के भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों अनुयायी हैं। शिया इस्लामी मसलों में इन्हीं से रहनुमाई हासिल करते हैं। ईरान द्वारा अमेरिका और इजराइल को दो टूक जवाब देने के बाद अब शिया मुसलमानों के साथ साथ सुन्नी मुसलमानों में खामेनेई का कद बढ़ गया है। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के 1 साल बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने उन्हें तेहरान में जुमे की नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी। फिर 1981 में वो ईरान के प्रेसिडेंट चुने गए और 1989 में जब आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उन्हें सुप्रीम लीडर चुन लिया और इस तरह अली खामेनेई आयतुल्लाह बने। खामेनेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने उत्तराधिकारी तय करते हुए देशवासियों से अपील की कि मेरी जान की कुछ कीमत नहीं रखती। मेरे बाद ईरान को आपको इस्लामिक गणराज्य के लिए खड़े रखना है। साथ ही अमेरिकी हमले का जवाब देने का संकल्प लिया। ईरान ने बिना झुके अमेरिका और इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर किया है, जिसके बाद खामेनेई पूरी दुनिया में मुसलमानों के हीरो बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।